बच्चे बेरोजगार भी हैं और फिर नशे करने की तरफ जाते हैं, तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा लॉस है माता पिता का। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि केजरीवाल की तरक्की से सब घबराते हैं। अभी भी उनके पास विज़न कोई नहीं है, बस एक ही विज़न है उनका, केजरीवाल चोर है, केजरीवाल ये करता है, केजरीवाल को अपना कुछ नहीं बताते, हम क्या करेंगे। दिल्ली में विधानसभा चुनावों को लेकर लगातार चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियां जो हैं अब वो अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं और लोगों से जो है संवाद कर रहे हैं, वोट भी मांग रहे हैं। और सहादरा विधानसभा की बात करें तो यहाँ से आम आदमी पार्टी ने जितेंद्र सिंह शांटी को जो है चुनावी मैदान में उतारा है, जो कि पहली बार आम आदमी पार्टी से चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। और इससे पहले यहाँ पर रामनिवास गोयल जो कि आम आदमी पार्टी से विधायक थे, हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए। सर, पार्टी ने आपको एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, क्या कहेंगे? आपको पहली बार मौका मिल रहा है चुनाव लड़ने का और आप कोविड काल में अगर देखा जाए तो आप एम्बुलेंस मैन के नाम से भी फेमस थे, तो और आपको एक नई जिम्मेदारी, कैसे देखते हैं इसको? सेवा करने वाले को जिम्मेदारी परमात्मा दे रहा है, और जिम्मेदारी जितनी बड़ी हो उतना इंसान मुशक्क़त से काम करे, शिद्दत से काम करे तो उसको कामयाबी मिलती है। कोविड से ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी और क्या होगी। तो अगर ऊपर वाले ने एक जरिया बनाया है तो मुझे लगता है कि हमें अपने मिशन पे कायम रहना है, वोट जनता ने देनी है। इस बार अगर हम देखें, बीजेपी भी है चुनावी मैदान में, कांग्रेस भी है, तो इस बार संजय गोयल को चुनावी मैदान में बीजेपी ने टिकट दिया है। तो आपके लिए बड़ा चैलेंज कौन है? कांग्रेस से आप कांग्रेस को बड़ा चैलेंज मान रहे हैं या बीजेपी को? वैसे तो देखा जाए दिल्ली में बीजेपी की ही टक्कर है, पर चुनाव में कभी भी समीकरण कहाँ के कहाँ फिट बैठ जाते हैं, किसका फ़ायदा किसको मिलता है पता नहीं लगता है। इसलिए सब अपनी अपनी फ़ाइट कर रहे हैं, हम भी फाइट कर रहे हैं अपनी। तो मुद्दे क्या रहने वाले हैं इस बार आप जब जा रहे हैं? क्योंकि आम आदमी पार्टी की बात करें तो बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य एक बड़ा मुद्दा लगातार रहा है, लेकिन आपकी अगर बात करें तो आप क्या लोगों के बीच जब जा रहे हैं तो क्या मुद्दों को लेकर पहुंच रहे हैं? दिल्ली लेवल के मुद्दे तो पार्टी लेवल के होते हैं, लेकिन जो हमारी शादरा विधानसभा के मुद्दे हैं, जैसे पार्किंग की व्यवस्था नहीं है यहाँ पे, बहुत पुरातन समय से है शादरा, उसके ऊपर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। उसके अलावा जो हमारे यहाँ के यूथ हैं, मैं चाहता हूँ कि कहीं रोज़गार मिले उनको, और रोज़गार कब मिलेगा? जब थोड़ा अच्छा पड़ जाएंगे। और कई जगह पर क्योंकि यूपी टच करती है तो वहाँ अवैध नशे भी बिकते हैं, बच्चे बेरोजगार भी हैं और फिर नशे करने की तरफ जाते हैं, तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा लॉस है माता पिता का। तो उन नशों को बंद करके बच्चों को रोज़गार दिया जाए, ये मेरे दिल की तमन्ना है, इसके ऊपर काम करेंगे। जी, जिस तरह से अगर देखा जाए ये जो सीट रही है आम आदमी पार्टी से, जो रामनिवास गोयल जी थे उनकी सीट थी, जब उन्होंने अभी आगे राजनीतिक करियर को जब अपने इस्तीफ़ा दिया उसके बाद आपको एक जिम्मेदारी मिली है, तो कैसे आप इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे? क्या आपकी एक रोड मैप क्या है आपका, मतलब भविष्य को लेकर? सबसे पहली बात तो है कि इंसान जब जीतता है तो उस दिन से उसके ऊपर जिम्मेदारियाँ शुरू हो जाती हैं, और अगर एक्सपीरियंस हो तो जिम्मेदारी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। मैं काउंसलर था तो मैंने 5 साल के कार्यकाल में ही मिनी स्टेडियम बनाया, शमशान घाट बनाया, 4 स्कूल की बिल्डिंग बनाई, सीनियर सिटीजन होम बनाया, कितने काम करा दिए हमने। क्योंकि अक्सर लोग चुने जाते हैं पर उनको पैसा लाने का तरीका नहीं पता, फंड कहाँ से लाना है। कोई प्लान हेड होता है, कोई नॉन प्लान हेड होता है, किसी आप राज्यसभा सांसद से भी ले सकते हैं। तो वो मेरे को आता है काम करना, मुझे लगता है कि उसमें कोई कठिनाई नहीं आने वाली है, मुझे काम करना आता है। जी, जिस तरीके से अभी एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई गई थी आम आदमी पार्टी की तरफ से, उसको नहीं जो है वो करने दिया गया, रिलीज़ नहीं होने दिया गया, पुलिस की भारी तैनाती थी, इस पूरे घटना को लेकर आप क्या कहेंगे? तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि केजरीवाल की तरक्की से सब घबराते हैं, उनके काम करने के तरीके से घबराते हैं, क्योंकि उन्होंने जिस पैसे को नेता खा जाते थे, ठेकेदार खा जाते थे, उस पैसे को जनता के बच्चे के पेट में, हलक में, गरीब बच्चे के पहुँचाया उन्होंने, चाहे बिजली पानी के रूप में, चाहे बसों के रूप में, चाहे मोहल्ला क्लिनिक के रूप में, डिफरेंट। आज इनको और लगता है कि हम और पीछे हो जाएंगे, क्योंकि 31 साल बहुत लंबा समय होता है दिल्ली में। 31 साल से लोगों ने दोबारा चुना नहीं है, अभी भी उनके पास विज़न कोई नहीं है, बस एक ही विज़न है उनका, केजरीवाल चोर है, केजरीवाल ये करता है, केजरीवाल को अपना कुछ नहीं बताते, हम क्या करेंगे। तो इसलिए
दूर दूर तक कहीं नहीं है, दूर दूर तक कहीं नहीं है। लेकिन जो बीजेपी ने संकल्प पत्र लेकर आए हैं उसमें तो नड्डा जी ने ऐलान किया कि महिलाओं को 2500 रुपये दिए जाएंगे समृद्धि योजना के नाम पे। इसके अलावा एक अटल को लेकर, एक खाने को लेकर, रसोई को लेकर 5 रुपये भोजन दिए जाएंगे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें। पेंशन को लेकर उन्होंने बोला कि हम पेंशन की राशि बढ़ा देंगे बुजुर्गों के लिए, और आयुष्मान योजना दिल्ली में लागू कर देंगे। संकल्प तो इन्होंने 15 लाख रुपए कहा था अकाउंट में आएगा, वही हाल इस संकल्प पत्र का होगा। कुछ भी कहते रहो, क्योंकि विश्वास जो है एक बार बैठता है। केजरीवाल ने कहा कि मैं बिजली पानी दूंगा तो दिया, बसें दूंगा तो दी, मोहल्ला के लिए दूंगा तो दी। झूठे वादे करके नीचा ही पड़ता है इंसान। ये सबको पता है कि दिल्ली के लिए उनके पास कोई सोच नहीं है, विज़न ही नहीं है उनका दिल्ली के लिए। अभी भी वहीं के वहीं खड़े हैं वो। आज जो बड़ी घोषणा की है मुख्यमंत्री जो अरविंद केजरीवाल जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कि किराएदारों को लेकर भी कि जो बिजली पानी की सुविधा नहीं मिल रही थी वो सुविधा भी दी जाएंगी। आपको लगता है कि ये इससे एक बड़ा फ़ायदा पहुंचेगा, क्योंकि बहुत सारे वर्ग जो है जिनको अभी तक इसका फ़ायदा नहीं मिल पा रहा था दिल्ली में? बिल्कुल, जब मैं क्षेत्र में जा रहा हूँ तो मुझे बहुत ऐसी महिलाएं मिलती हैं कि हमारे बारे में कुछ सोचो। मैंने कहा क्या मतलब? कहती हैं हम किराएदार हैं, हमारे तो कोई भी सुविधा नहीं मिलती है। तो ये ऐलान कर देना दिल्ली के अंदर ना करते भी 25-30 लाख किराएदार होंगे, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो उसका बेनिफिट सीधा सीधा जा रहा है। आखिरी सवाल है मेरा, ये जो शाहदरा विधानसभा की अगर बात करें तो आप लोगों के बीच जा रहे होंगे, तो क्या माहौल आपको दिखाई दे रहा है? मतलब बीजेपी को लेकर या कांग्रेस को लेकर या आम आदमी पार्टी को लेकर, क्या आपके माइंडसेट में लोगों का माइंडसेट क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, लोग क्या होते हैं कि जैसे जो आ जाता है, कांग्रेस वाला आएगा उसके हम आपको वोट देंगे, बीजेपी वाला आएगा उसको वोट देंगे, आम आदमी पार्टी का आएगा उसको देंगे। लेकिन जनता के मन के अंदर क्या है ये तो कोई भांप नहीं सका। किसी के कहने पे उसकी धर्मपत्नी भी वोट नहीं देती है। पर कुल मिला के पूरी दिल्ली में देखा जाए तो लोगों को लगता है कि केजरीवाल एक ऐसा बंदा है जो गरीब आदमी के लिए काम करता है, गरीबों के लिए सोचता है, विज़न है एक उसका। तो सर्वे तो आप ही कर सकते हैं, हम तो नहीं कर सकते। हम तो चुनाव लड़ रहे हैं, तो एक खिलाड़ी तो दौड़ता जाता है, लेकिन पब्लिक देख रही होती है कौन आगे कौन पीछे है। मुझे लगता है इसके लिए आपको जनता में जाके सर्वे करना चाहिए, एक रैंडम सर्वे करना चाहिए, तो उससे आपको पता लगेगा। यानी फिर भी आपको एक अंदाज़ा तो लग रहा होगा कि माहौल क्या है दिल्ली के अंदर और शाहदरा के अंदर। अगर आम आदमी पार्टी जीतती है तो कितनी सीटें आ सकती हैं? हर कैंडिडेट यही कहता है मैं जीत रहा हूँ, चाहे वो इंडिपेंडेंट हो चाहे किसी पार्टी से हो। लेकिन मेरा कहना तो यही है कि लोगों को काम और सेवा चाहिए बस। उनको कोई लेना देना नहीं है किसी के घर के सामने 500 करोड़ का पुल बन जाए, उसे कोई लेना देना नहीं है। वो सोचते हैं मेरे घर में 1 किलो दूध आया कि नहीं आया। तो सेवा करनी चाहिए। हमारा तो नारा यही है, ना कोई वादा ना कोई नारा, सेवा ही है कर्म हमारा, बस दैट्स ऑल। धन्यवाद। थैंक यू। तो ये हमने बातचीत करी आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं शाहदरा से, जो कि जितेंद्र सिंह शांटी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि इनका जो मेन राजनीति में आने का लक्ष्य रहा वो सिर्फ ये रहा कि लोगों की सेवा किस तरह से की जाए, लोगों की भलाई कैसे की जाए, और इसी लक्ष्य को लेकर वो अपने आगे भी काम करेंगे और इसी को लेकर जनता से वोट भी मांगेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अमन के साथ मैं हिमांशु दुबे, डेली 24 भारत, दिल्ली।